हमेशा इस बात का ध्यान रखना, हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन न करें। कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त खो देते हैं। कच्चे कान, सक्की नज़र और कमज़ोर मन इंसान को सारे दुखों के बीच भी दुखों का अनुभव कराते हैं। काफ़ी अकेला हूँ या अकेला काफ़ी हूँ, शब्द तो वही है, केवल क्रम बदला है, किंतु महत्व तो बिल्कुल बदल गया। यही अंतर है सकारात्मक और नकारात्मक नज़रिए का। सकारात्मक सोच जिंदगी जीने का तरीका ही बदल देता है। संगत से इंसान के स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। आपका धर्म चाहे जो भी हो, हमेशा अच्छे इंसान बनो। याद रखना, हिसाब हमारे कर्मों का होता है, हमारे धर्मों का नहीं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह सबसे बड़ा भ्रम है। याद रखना, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। याद रखो, गलती करने के बाद आप सिर्फ 3 चीजें कर सकते हैं। पहला, अपनी गलती को मानना। दूसरा, उस गलती से सीखना और दोबारा उस गलती को कभी ना दोहराना। तीसरा, समय रहते उसे सुधार लेना। ये बातें याद रखना। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। इंसान 2 वर्ष के बाद बोलना सीखता है, लेकिन क्या बोलना है ये सीखने के लिए सारा जीवन लग जाता है। हमेशा याद रखना, चोट लगती है आगे बढ़ने के लिए, वो सफल होते हैं कुछ सीखने के लिए। कुछ खाते हैं और कुछ खो देते हैं कुछ पाने के लिए। पिता कितना प्यार करता है वो बच्चों को जताता नहीं है। बच्चों के लिए करता है मेहनत मजदूरी, पर वो कभी शर्माता नहीं है। जिम्मेदारियों का कितना बोझ है, पर वो कभी बताता नहीं है। पिता के लिए कोई शब्द नहीं है, इसलिए इसे शायद कोई लिख नहीं पाता है। जीवन में क्या करना है ये हमें रामायण सिखाती है। जीवन में क्या नहीं करना है ये हमें महाभारत सिखाती है। और जीवन को कैसे जीना है ये हमें गीता सिखाती है। स्वयं को समझिए। संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसी है, नजरें बता देती है चरित्र कैसा है, स्पर्श बता देती है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती है हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, और मृत्यु बता देती है कि ये जिंदगी क्या है। अहंकार उस गुल्लक की तरह होती है जिसे टूटने से पहले हमेशा यह भ्रम रहता है जैसे सारे पैसे उसी के हैं। याद रखना, समय इतना बलवान है कि यह राजा को रंग और रंग को राजा कब बना दे यह कोई नहीं जानता। दीपक को घी तब चाहिए जब वह जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त बीतने पर अफसोस करना व्यर्थ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे ज्यादा मीठे फल होते हैं। जीवन में कुछ सीखो या ना सीखो, लेकिन आलोचनाओं में छुपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छुपा हुआ झूठ अगर व्यक्ति समय रहते पहचान ले तो जीवन में आधी समस्याओं का समाधान खुद ही हो जाएगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, रोना उसी के सामने जो आंसू गिरने का दर्द समझ सके, दुआ लेना उसी से जो दिल से दुआ दे सके, और रिश्ता रखना उसी के साथ जो रिश्तों का मोल समझ सके। लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का एक वसूल है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं वो कभी सूखता नहीं। किसी को देना शुरू कीजिए, आना खुद शुरू हो जाएगा। चाहे प्यार हो, इज्जत हो या फिर बेशुमार दौलत। घर बनाने में वक्त लगता है, पर मिटाने में वक्त नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है, पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। इंसान जो कमाते हैं महीनों में, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता।
जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में, पर वक्त गुजरने में वक्त नहीं लगता। इसलिए कभी अहंकार न कीजिए, क्योंकि लक्ष्मी अगर मेहनत से मिलती तो मजदूरों के पास क्यों नहीं, बुद्धि से मिलती तो चालाक और क्षेत्रियों के पास क्यों नहीं, अगर ताकत से मिलती तो पहलवानों के पास क्यों नहीं। जिंदगी में अच्छी संतान, संपत्ति और सफलता पुण्य से मिलती तो पुण्य का हिसाब ईश्वर रखता है। ध्यान रहे कि आपको कभी अहंकार न रहे कि सब आपकी कमाई खाते हैं। ये आपसे जुड़े हुए लोगों के पुण्य हैं जो आप कमाकर घर लाते हैं। ये परमात्मा की असीम कृपा है हम पर, इसलिए हमेशा ईश्वर की कृतज्ञ रहिए और परिवार को प्रेम कीजिए और हमेशा सबको खुश रखिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली से भी छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का पेट कभी नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं रहते। जिस घर में बड़े नरम और छोटे नरम, तो उस घर में है शुभ कर्म। जिस घर में बड़े गरम, छोटे नरम, तो उस घर में है शर्म। जिस घर के बड़े नरम और छोटे गरम, तो वहाँ है बेशरम। जिस घर के बड़े गरम, छोटे गरम, तो उस घर के फूटे करम। यही जीवन का कड़वा सत्य है। कभी भी दान छपाकर नहीं, बल्कि दान छुपाकर दो। ढोंग का जीवन नहीं, ढंग का जीवन जियो। सत्य शांत होता है और वो सत्य शोर मचाता है। यह भगवान की बनाई अदालत है, इसलिए बातों के बादशाह नहीं, आचरण के आचार्य बनो। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।